अस्सलाम वालेकुम। वेल, लास्ट टू वीडियो लेक्चर्स पीवी सिस्ट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थे, जिसमें हमने डिटेल से देखा मीटियोनॉम का। हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, जो प्रोडक्शन की फोरकास्टिंग है कि ग्रिड को कितने यूनिट्स सप्लाई होंगे और कितने यूनिट्स जो से हैं वो एक खास पीवी सिस्टम यानी जो भी एक प्रोजेक्ट कैपेसिटी है वो यूनिट्स जनरेट करेगी। अब उसमें मीटियोनॉम का क्या रोल है, उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या रोल है, और कुछ इंट्रो हमने पीवी सिस्ट से रिलेटेड देखा। मेटियोनोम में हमने ये देखा कि जीएचआई ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडिएशन, विंड वेलोसिटी, एवरेज टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के क्या इम्पैक्ट है हमारे सोलर सिस्टम की प्रोडक्शन पर। अच्छा, उसमें हमने फिर ये भी देखा कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, एक साउदर्न हेमिस्फेयर है, और हम इस वक्त लाई कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। मीन्स के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जिसमें हमारा जो सोलर पैनल है उसकी जो फेसिंग है वो टूवर्ड्स साउथ है। ट्रू साउथ मीन्स के मैक्सिमम प्रोडक्शन है, लेकिन अगर हम साउथ से आउट होते हैं, मीन्स आइदर वी मूव इन साउथ ईस्ट रीजन और साउथ वेस्ट रीजन, तो उसमें प्रोडक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी तरह फिर हमने एल्बिडो का देखा कि एल्बिडो बेसिकली क्या चीज़ है कि जिसमें जिस हम बाइफिशियल मॉड्यूल है, बाइफिशियल में हम कितना जो सा एल्बिडो गेन, मतलब कि कितनी रिफ्लेक्टिविटी क्या है। मीन्स के जो सोलर पैनल की बैक साइड है वो सनलाइट को किस हद तक कैप्चर करती है। जिस तरह एक कैनेडियन सोलर की हमने एग्जांपल देखी, CS6W580 TB AG। तो इसमें CS6W उसका प्रोडक्ट मॉडल है, AG मीन्स के एल्बिडो गेन। अब वो कितने परसेंट, 5% है, 10% है, 20% है। जब हम डाटा शीट को स्टडी करते हैं तो उसमें करंट की वैल्यू जो IMP है, मीन्स करंट एट मैक्सिमम पावर, उसकी वैल्यू एल्बिडो गेन के साथ साथ बढ़ती है। अब जो वीडियो लेक्चर है वो मेनली इसमें है कि हम जो पीवीसिस में डेटाबेस, अब डेटाबेस में पैनल्स आ जाते हैं, बैटरीज आ जाती है, कंट्रोलर्स आ जाते हैं और इन्वर्टर्स आ जाते हैं। और इसमें हम किसी भी पैनल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, और हम अपने डेटाबेस में देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से टाइप के इन्वर्टर्स पड़े हुए हैं, कौन से टाइप के पैनल्स पड़े हुए हैं। और अगर मेरे पीवी सिस्टम में वो स्पेसिफिक पैनल जिस पे मैंने अपनी प्रोजेक्ट कैपेसिटी सिमुलेट करनी है और उसको फोरकास्ट करना है, अगर मेरे पास नहीं है तो उसको मैं कैसे पीवी सिस्टम में इंपोर्ट करूंगा। अच्छा, इसमें ये पीवी सिस्ट की जो विंडो है इसमें ये यूटिलिटीज में आ रही है डेटाबेस। तो डेटाबेस पे मैं जस्ट क्लिक करूंगा तो मेरे पास डेटाबेस में इधर मेन कंपोनेंट्स में आ रहा है पीवी मॉड्यूल्स मींस पैनल्स, बैटरीज। इसी तरह जो ग्रिड कंपोनेंट्स है उसमें ग्रिड इन्वर्टर आ रहा है। और इसी तरह जो स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स है उसमें कंट्रोलर्स फॉर स्टैंड अलोन और जनरेटर्स आ रहे हैं। फिर इसी तरह पंपिंग कंपोनेंट्स में पंप्स और कंट्रोलर्स फॉर पंपिंग आ रहा है। तो अब पीवी मॉड्यूल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएंगे कि इस स्पेसिफिक ब्रांड या मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट इस टाइप के जो मेरे पास है पैनल्स है। लेट्स सपोज मैं कैनेडियन सोलर में जाता हूँ तो सिंपल इधर कैनेडियन C एंटर करूंगा और ये CSI। तो CSI में मेरे पास ये बेसिकली तीन पैनल्स आ रहे हैं जो मैंने इंपोर्ट किए। अच्छा, इसमें जो पैनल की फाइल हम इंपोर्ट करेंगे उसकी एक्सटेंशन डॉट पैन होगी, PAN। और इसी तरह जो अगर हम कोई इन्वर्टर को इंपोर्ट करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन डॉट OND होगी। इसी तरह अगर हम बैटरी को इंपोर्ट करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन डॉट बैट होगी। तो ये मैंने तीन पैनल इंपोर्ट किए हुए हैं। अब मुझे ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी, CSI सोलर कॉरपोरेशन लिमिटेड में मेरे पास तीन ये फाइल्स हैं मैंने इंपोर्ट की हुई हैं। अच्छा, लेट्स सपोज मैं कोई और पैनल इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज कैनेडियन सोलर 695 वॉट का है। तो उस केस में अब उस पैनल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये चीज़ हमने देख ली कि डेटाबेस में मेरे पास एग्जिस्टिंग पैनल्स कौन कौन से हैं। इसमें मैं लेट्स सपोज लॉन्जी देखता हूँ। तो लॉन्जी सोलर में मेरे पास ये पैनल्स अवेलेबल है अप टू 600 तक। इसी तरह कैनेडियन सोलर में अभी हमने देखा, तो कैनेडियन सोलर में जो मेरे पास जो मैंने पैनल इंपोर्ट किए हुए हैं जिसकी एक्सटेंशन डॉट पैन फाइल है, .PAN। तो ये मेरे पास ये मॉड्यूल्स। अब मैंने फर्दर मॉड्यूल्स करने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए सिंपली इसको कैंसिल कर दूंगा और फाइल में जाके इंपोर्ट कंपोनेंट्स पे क्लिक करूंगा। इंपोर्ट कंपोनेंट में जाके अब मैंने इसको फोल्डर देना है। फोल्डर मेरा डेस्कटॉप पे सेव है। ये बेसिकली मेरे पास फोल्डर है जो कि एक्सटेंशन डॉट पैन से बता रहा है कि ये मेरे पीवी मॉड्यूल की
फाइल है जो मैंने पीवी सिस्ट में इंपोर्ट करनी है। तो मैं इस सब को राइट क्लिक करूंगा और इसको राइट क्लिक करके सेंड टू कंप्रेस फाइल पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। अब इसी तरह मैं जैसे जैसे ये सारे मॉडल करता जाऊंगा सेंड टू कंप्रेस फाइल, उसी तरह मेरे पास हर पैनल की एक कंप्रेस फाइल जो सी है वो आती जाएगी। अब मैंने इधर अगेन पीवी सिस्ट में जाना है, फाइल, फाइल के बाद इंपोर्ट कंपोनेंट्स, क्योंकि मैं कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा हूँ। इस पे मैं क्लिक करूँगा, अगेन उसको फाइल मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है पीवी सिस्ट के नाम से, और मैं इन तीनों पैनल को इंपोर्ट कर लूँगा। ये अच्छा, ये वन बाय वन मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये सारे सिलेक्ट नहीं हो सकते, मतलब इस पे मैं शिफ्ट एंटर करूँगा ये तीनों एक साथ सिलेक्ट नहीं होंगे, मुझे वन बाय वन इसको इंपोर्ट करना है। तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब ये देखिए, ये फौरन जो सा वो कंपोज कंपोनेंट, और कंपोनेंट में के साथ जाके पीवी मॉड्यूल्स, तो पीवी मॉड्यूल्स में ये मेरा पैनल जो सा वो एड अप हो गया। तो मेरा जो पैनल था वो था CS6W565 और 605। अब मैं दोबारा जाके वेरीफाई करता हूँ। सो 5 600 605। इसके अलावा मेरे पास 565 है, तो ये 565 भी इंपोर्ट हो गया। तो ये इस तरीके से हम पैनल को इंपोर्ट करते हैं। अब इसी तरह मैं पीवी मॉड्यूल्स में गया, ये मेरे पास सारा डाटा पैनल। इसी तरीके से मैं इन्वर्टर्स को कर सकता हूँ, कंट्रोलर्स को कर सकता हूँ, इन्वर्टर्स को कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका था कि मैं ये इंपोर्ट किया, तो ये मेरे पास अब पीवी सिस्ट की डेटाबेस में आ गया। अब मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, आया मेरे पास 565 600 के पैनल्स आए हैं कि नहीं। तो पीवी मॉड्यूल्स पे क्लिक किया और ये देखें 565 वॉट का पैनल मेरे पास मेंशन हो रहा है। इसी तरीके से मैं बाकी भी कर सकता हूँ। मैं अगेन पीवी मॉड्यूल्स पे गया, फाइल, इंपोर्ट कंपोनेंट्स, और जिप फाइल के थ्रू मैं इंपोर्ट करूँगा। अब लेट्स सपोज मैं लेता हूँ 605, तो मैंने 605 पे क्लिक किया और 605 को मैंने इंपोर्ट भी कर लिया। तो मेरा अब डेटाबेस में ये मेंशन होगा। अब मैं दोबारा डेटाबेस में जाता हूँ, पीवी मॉड्यूल्स मेन कंपोनेंट्स, पीवी मॉड्यूल्स में जाके अब मेरे पास 565 वॉट का जो पैनल है वो भी इंपोर्ट हो गया। सो इस तरह हम इन्वर्टर्स और जो सोलर पैनल्स हैं उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं पीवी सिस्टम में, और देख सकते हैं कि डेटाबेस में जाकर कौन कौन से मेरे पास अवेलेबल हैं कंपोनेंट्स। यूटिलिटीज, डेटाबेस, इसी तरह ग्रिड इन्वर्टर्स में देख सकता हूँ मेरे पास हुआवे में कौन कौन से इन्वर्टर अवेलेबल है। सेम प्रोसीजर फॉर बैटरीज एंड सेम प्रोसीजर फॉर इन्वर्टर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। इसमें दो हमारे आउटकम्स से एक थे कि हमने डेटाबेस में जाके हम ये देख सकते हैं हमारे पास पैनल्स कौन से पड़े हुए हैं, हमारे पास बैटरीज, इसी तरीके से हमारे पास इन्वर्टर्स कौन कौन से हैं। और इनको इंपोर्ट कैसे करना है, सिंपली आपने फाइल पे क्लिक करना है, इंपोर्ट कंपोनेंट, और इधर जिप फाइल कर देनी। बेसिकली पहले हमने कंप्रेस फाइल बनानी है, ठीक, कंप्रेस फाइल बना के हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने पीवी सिस की डेटाबेस पे। सो वेल, थैंक्स फॉर द वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।